नमस्कार। ये हम एंजियोग्राफी की प्रक्रिया अभी समझेंगे कैसे होती है, ब्लॉकेज कैसे पता चलता है। ये देखिए, इसका हाथ पूरा क्लीन किया गया है, जहाँ से पंक्चर करके हमको देखना है कि हार्ट की रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज कहाँ-कहाँ पे। अभी यहाँ पे इसको शून्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे रक्तवाहिनी को पंक्चर किया जा रहा है। जैसे उसमें से ब्लड निकला कि मतलब वो रक्तवाहिनी में वो निडल जा चुकी है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे गाइड वायर को तुरंत इंसर्ट करेंगे। देखिए कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, उसको जल्दी जल्दी डाला जाएगा। पूरा गाइड वायर डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए कैमरा बाहर लगा हुआ है, जो हर एंगल से हार्ट की ब्लड वेसल्स का व्यू ले रहा है। ब्लड वेसल्स हमको ये मॉनिटर पे दिखती रहती हैं। यहाँ पे रक्तवाहिनियाँ दिख रही हैं मॉनिटर पे। इधर से इंजेक्शन से एक जो है डॉक्टर ने कुछ लिक्विड रहते हैं जो पुश किया, तो वो हार्ट की ब्लड वेसल्स में फैल जाता है, जो यहाँ पे दिखना चालू होता है। इसी से पता चलता है ब्लॉक। ये आपके हार्ट की रक्तवाहिनी है, जिससे पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पे हैं, कितने कितने परसेंट के हैं। लेकिन अब उसमें जो मेन एक जानने वाली बात होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ। अब ये एक एनिमेटेड वीडियो है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें जब वो जो लिक्विड था वो डाला गया, तो हार्ट की मांसपेशियों में उसकी रक्तवाहिनी के थ्रू जब फैला, तो ये देखिए कि सप्लाई एकदम नीचे तक दिखा रहा है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक ये रक्तवाहिनी यहाँ तक आ रही है। लेकिन यहाँ पे बीच में ब्लॉकेज दिखा रहा है, जो श्रिंक हुआ है वहाँ पे बोल रहा है कि ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज का ये जो दिख रहा है येलो कलर का, ये मतलब फैट है ये। अब ये सेक्शन काट के दिखाया है, इसके लिए वैसा दिख रहा है, नहीं तो वो उसी का एक पार्ट रहता है। जैसे ये दिख रहा है वैसे वो भी दिखेगा। अब यहाँ पे दिख रहे हैं बलूनिंग कर रहे हैं, बलून डाल के इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने से बाहर का एरिया उभर आया, मतलब वो जो था फैट वो नीचे दब गया, वो दबा, ये बाहर उभर आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये स्टेंट या जिसको छल्ला बोलते हैं, इसको लिया, इसको उसके अंदर डाल के फिर से बलूनिंग करते हैं, बलून को फुलाते हैं। अभी देखिए बलून फूलेगा और इसको उसने दबा दिया, तो वो उसी पोजीशन में उसको मेंटेन रखता है, उसको फिर से नॉर्मल में नहीं आने देता है। ये ऐसे ऊपर उभरा रहेगा उस हिसाब से। तो ये होती है एंजियोप्लास्टी। अब यहाँ पे ब्लॉकेज को निकाला, क्या कुछ नहीं किया, मतलब जो फैट था वैसे को वैसा है, बस वो जो अंदर की तरफ उभरा था वो बाहर की तरफ उभर आया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे ब्लॉकेज थे, वो ब्लड को ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लड आखिर नीचे कैसे आ रहा है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर हम जान गए तब हम उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे कि हमको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है कि नहीं है, या अगर हम करवा रहे हैं तो उससे ब्लड सप्लाई सच में बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो उसके लिए सबसे पहला जानना ज़रूरी है कि सप्लाई रुक कहाँ पे रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ ब्लॉकेज दिख रहा है, लेकिन फिर भी सप्लाई नीचे तक जा रही है। तो वो कैसे जा रही है, जानने के लिए वीडियो पे कमेंट्स करें, आपकी शंका का समाधान हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू।